हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हमने ये 7 चैप्टर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहला लेक्चर के थ्रू देख लिया कुछ पॉइंट, और आज हम देखेंगे सेकंड लेक्चर का भाग। और इसमें हमारा पहला पॉइंट है इसमें सेकंड लेक्चर का राजकीय केंद्र। आप बुक में देखेंगे तो उस पर लिखा होगा आपका राजकीय केंद्र की राजकीय केंद्र, तो इसको मैंने क्वेश्चन के माध्यम से कर दिया। विजयनगर के शाही केंद्र के महत्व को, विशेषकर उसकी महत्वपूर्ण इमारतों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। तो देखिए, पहला हमारा पॉइंट है कि राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। तो अब हम मैप के माध्यम से थोड़ा सा इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम भाग। तो देखेंगे विजयनगर साम्राज्य, हमारा ये भाग पूरा विजयनगर का साम्राज्य था। और इसमें कहा जाए दक्षिण पश्चिम भाग में जो शाही केंद्र था, दक्षिण पश्चिम भाग में क्या था स्थित था। तो ये हमारा हुआ पूरा भाग दक्षिण पश्चिम का भाग, ठीक है। तो देखा गया कि यहाँ पे क्या था, ये राजकीय केंद्र स्थित था। यहाँ पे इसमें कितने थे, 60 से ज्यादा मंदिर थे इसमें राजकीय केंद्र में। और मंदिरों और संप्रदायों को शासक का संरक्षण प्राप्त होता था। मतलब मंदिर किसके अंतर्गत आते थे, बनवाने का, मंदिर बनवाने का कार्य, उनका संरक्षण देखभाल करने का काम जो भी था वो शासक के अंतर्गत था। और संप्रदाय जैसे वीर शैव संप्रदाय हो गया, नयनार संप्रदाय हो गया, अलवर संप्रदाय हो, मतलब उस समय विजयनगर साम्राज्य के टाइम में, जब उनका टाइम था 14वीं शताब्दी में, तो ये जो अगर संप्रदाय वगैरह भी जो थे उनको भी संरक्षण देना किसका काम था, शासकों का काम हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 30 संरचनाओं की पहचान, 30 संरचनाओं की पहचान जो है महलों के रूप में की गई। लेकिन ये महल किसके लिए थे, ऐसा नहीं कि अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं थे। मतलब ये दिया जा रहा है कि अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित, ऐसा पता नहीं, अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं था। कौन, ये 30 जो महल थे, ठीक है। इसमें दिया नेक्स्ट पॉइंट आपका, महलों और मंदिरों में अंतर था। महलों और मंदिरों में अंतर था। मंदिर कैसे था, राजगिरी से बनते थे। मतलब राजगिरी से जो बड़े बड़े जो भवन राजाओं के लिए जो बनाए गए थे, उस चीज़ों से मंदिरों का क्या किया जाता, निर्माण किया जाता। और नॉर्मली जो मंदिर होते थे उनको ना बेकार चीज़ों से भी, मतलब बेगार जिसको कहते हैं, उन चीज़ों से भी नॉर्मली कर दिया जाता। लेकिन जो राजगिरी के अंदर, मतलब विजयनगर साम्राज्य के मेन केंद्र में जो स्थायी मंदिर थे, उनका राजगिरी से बनते थे, उन पत्थरों से बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे हम, और महानवमी डिब्बा के बारे में देखते हैं कि महानवमी डिब्बा होता क्या था। देखिए, इस पहले ही समझ लीजिए, ये चूंकि एक महानवमी डिब्बा, ये बहुत बड़ा ऊंचा चबूतरा हुआ करता था जिसपे दुर्गा जी का पूजा किया जाता था, दुर्गा माता की पूजा की जाती थी। लेकिन जब इतिहासकारों ने जब इसके बारे में खुदाई किया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये क्या है, यह एक राजा का क्या है, भवन है। इसको राजा का भवन माना कि इतना ऊंचा चबूतरा, और यहाँ पे होने का मतलब ये कोई राजा का ही भवन होगा जो इतना बड़ा चबूतरा बनाया गया है शायद। लेकिन उसमें क्या किया गया, लिखा गया, लेकिन उसमें राजा के आवास होने के साक्ष्य नहीं मिले कि वहाँ राजा का घर वगैरह रहता हो। भाई राजा अगर रहेगा तो उसमें उसकी वस्तुएं भी तो मिलेगी जो राजा यूज करता है, तो ये सब चीजें नहीं मिला है। तो फिर विद्वानों का मत था कि नहीं, ये कुछ ये जो चबूतरा है जो महानवमी डिब्बा के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये राजा का आवास नहीं है। तो फिर उन्होंने ये पता किया इससे सबसे प्रभावशाली मंच है, और ये बाद में उनको पता हुआ कि ये बहुत बड़ा मंच था और ये काफी प्रभावशाली क्यों है। यह एक मंडप था, और दूसरा इसमें महानवमी डब्बा, मतलब उस पर क्या दुर्गा माता की मूर्ति वगैरह रखा जाए, सभा मंडप जिसमें लोग एकत्रित होते थे। और इसमें ये है कि इस पे मूर्तियां वगैरह रख के देवी की आराधना पूजा करी जाती थी। मतलब एक तरह से उत्सव मनाया जाता है, जैसे हम लोग भी देखते हैं दुर्गा पूजा जब आता है तो कुछ टाइम के लिए उत्सव मनाया जाता है, 9-10 दिन। तो ऐसे ही ये बहुत बड़ा विशाल चबूतरा था जिसपे ये रखा जाता था। दुर्गा नवरात्रि मनाया जाता है, और नवरात्रि में राजा वगैरह और लोग भी इकट्ठे होते थे, जिसको हम अगले पॉइंट में देखते हैं। देखिए, जैसे ये इसमें पॉइंट दिया है, सभा मंडप एक ऊंचा क्या था, मंच था, एक ऊंचा मंच था ये, और जिसके पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के क्या बने होते थे, स्तंभ के लिए छेद बने हुए थे। स्तंभ मतलब उसको स्तंभ रखने के मतलब एक पिलर के द्वारा स्तंभ बनाए गए थे और उसमें छेद बने हुए थे। लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए क्या बनी होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा था, जो मतलब एक बहुत विशाल चबूतरा जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये चबूतरा कितना लंबा, देखा, विशाल मंच था, एक बहुत बड़ा क्या था, ये मंच था, मतलब चबूतरा था। और
11,000 वर्ग फीट आधार से 40 फीट की ऊंचाई पर यह था, 40 फीट की ऊंचाई पे बना था। सितंबर तथा अक्टूबर में मनाए जाने वाले हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। फिर बाद में तथ्यों से पता चलता है कि जो सितंबर और अक्टूबर में नवरात्रि मनाया जाता है हिंदू त्योहारों में, शायद यही मनाया जाता था इस मंच पर। और इस मंच पे क्या होता था, इसी वजह से इतना लंबा चौड़ा था। राजा अपने रुतबे ताकत का क्या करता था, प्रदर्शन करता था। फिर वहाँ मूर्ति पूजा की जाती थी, अश्व पूजा की जाती थी, जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी आदि। नृत्य कुश्ती वगैरह, मतलब नाच गायन भी किया जाता था, कुश्ती वगैरह भी किया। एक तरह से कहा जाए समारोह के रूप में नवरात्रि मनाया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है हमारा लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल है लोटस महल। अब लोटस टेम्पल कहेंगे तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी में कहाँ का है, विजयनगर का। तो ये नाम है इसका लोटस महल। तो ये लोटस महल इसलिए नाम है कि दूर से देखने पे लगेगा कमल की आकृति जैसा दिखाई देता है। लिखा है सबसे सुंदर भवनों में से एक था ये लोटस महल। कमल महल था इसका नाम। यह नहीं पता इसका उपयोग किस काम में होता था, लेकिन मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसको किस तरह बनाया गया था, इस्लामिक और इंडो इस्लामिक रूल से बनाया गया था, नियम से बनाया गया था। और इसमें क्या थे, जो भी द्वार बनाए गए वो महराब जैसे हैं। जो भी दीवार बनाए गए लोटस महल का, तो महराब, उसमें जो भी प्रवेश द्वार है वो महराब के द्वारा ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हजार राम मंदिर। उसी के अंतर्गत हजार राम मंदिर है। अत्यंत दर्शनीय था और संभवतः इसका प्रयोग राजा और उसके परिवार के द्वारा किया जाता था, ऐसा विद्वानों का क्या है, मानना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक केंद्र, मतलब राजधानी का चयन। यह मंदिर का निर्माण लंबा इतिहास है। मंदिरों का निर्माण का मतलब लंबा इतिहास, काफी मतलब मंदिरों के प्रति राजाओं की क्या थी, बहुत ज्यादा ही रुचि रही। जैसे मान लीजिए जब चोल पल्लव थे तभी भी मंदिर क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे। पल्लव, होयसल, चालुक्य, चोल वंश, मतलब इन लोगों ने भी क्या किया है, मंदिरों का निर्माण किया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसका क्या रहा है, लंबा इतिहास। शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे तथा संरक्षण देते थे। देखिए यहाँ लिखा है शासक क्यों मंदिरों का ज्यादातर निर्माण, ईश्वर से अपने आप को जोड़कर, आस्था थी कि ईश्वर से जोड़ने के मतलब एक तरह से दैवीय शक्ति हमें प्राप्त है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाता तो ऐसा भी लगता है, अगर सोचिए तो, कि मंदिर का निर्माण इसलिए भी कराया शायद जाता होगा जिसमें एक तरह से बैंक का काम करता था मंदिर, इसके लिए भी, क्योंकि लोग उसमें क्या करते थे, पैसे वगैरह दान देते थे, तो उससे भी वो क्या था, एक तरह से बैंक का काम करता था। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसलिए ये ऐसा किया जाता था क्योंकि ईश्वर से जोड़ने के लिए अपने को, राजा अपने को ईश्वर से जोड़ के एक शक्ति के रूप में दिखाते थे। फिर देखिए लिखा है कि धार्मिक केंद्र में कि भूमिदान भी किया जाता था। मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विजयनगर स्थान का चयन भी विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों से प्रेरित। विरूपाक्ष मंदिर आपने दिखाया था मैंने, और पंपा देवी का मंदिर बुक में भी आप जूम क्लास में देख लेंगे। तो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर से प्रेरित होकर ही यहाँ पे क्या किया गया था, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे देखते हो पंपा देवी का मंदिर, फिर वहाँ पंपा देवी के नाम पे ही हम्पी नाम से उसकी क्या रखी गई, राजधानी का नाम रखा गया। ठीक है, विजयनगर के शासक विरूपाक्ष भगवान की ओर से शासन करने का दावा करते थे। मतलब ईश्वर के रूप में वो क्या करते थे, दावा करते थे कि मतलब ईश्वर की दैवीय शक्ति के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रशासन को चलाते हैं। सभी राजा के आदेशों में कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित है। मतलब वहाँ कन्नड़ लैंग्वेज यूज की जाती थी। तो राजा के जो भी आदेश होते थे वो किस लिपि में लिखे जाते थे, कन्नड़ लिपि में लिखे जाते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे गोपुरम और मंडप, कि गोपुरम और मंडप क्या होता था। गोपुरम लंबी दूरी से ही मंदिर होने के संकेत देते थे। गोपुरम मतलब ये ऐसे, ठीक है, लंबी मतलब दूर से ही पता चल जाता है कि ये मंदिर है। ये शासकों की ताकत की याद दिलाते थे। ऊंची मीनार, साधन, तकनीक, कौशल जुटाने में सक्षम थे। कौन, गोपुरम मतलब शासक वगैरह भी देला ऊंची मीनार बनाने में, साधन तकनीकी, फिर कौशल जुटाने में क्या थे, शासक वगैरह सक्षम थे। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए मंडप का मतलब होता है, आप देखते हो कि जो मंदिरों में मंडप बनाया जाता है, अंदर के बनाया जाता है, लिखा है कि लंबे स्तंभ, खंभे, खंभों के सहारे मंडप का निर्माण होता था। 4 खंभे मान लीजिए चारों के कोने पर रख दिए थे, तो जो बीच का भाग हो गया वो मंडप हो गया। जैसे मान लीजिए हमने 4 पिलर खड़ा किया, और जो ये भाग होगा 4 पिलर, मतलब एक यहाँ हमने किया, एक इधर, और ये वाला जो भाग हुआ वो क्या हुआ, मंडप का ये क्षेत्र हुआ। गर्भगृह का मतलब उसके अंदर का भाग, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, मंदिरों में 2 चीजें आएंगी, एक मंडप और दूसरा गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब जो मेन जिसमें ईश्वर की मूर्ति होती है, और मंडप का मतलब वो जो उसके किनारे जो होता है प्रदक्षिणा, मतलब घूमने के लिए हम जो घूमते हैं उसमें, तो वो हो गया हमारा मंडप, ठीक है। तो लिखा है लंबे स्तंभों से खंभों से बनाया गया था। मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बना होता था, मतलब मैंने बताया ना परिक्रमा करने के लिए चारों ओर बना। स्तंभों के ऊपर सुंदर मेहराब बनी होती थी। स्तंभों के ऊपर मेहराब बने होने का मतलब, मान लीजिए अगर ये पिलर है, स्तंभ है, तो इसको मेहराब की आकृति दी जाती थी, ऐसे बनाया होता था, ठीक है। तो ये हुआ मेहराब, ठीक है। आगे चलते हैं, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में देखते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर कैसे मंदिर था। कई शताब्दियों तक निर्माण हुआ विरूपाक्ष मंदिर का, कई शताब्दियों तक इसका निर्माण होता रहा। काफी फेमस मंदिर है। प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी तक का है, मतलब अगर देखा जाए कि शुरुआत कब की गई है तो 9वीं और 10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य स्थापना के बाद इसे बड़ा किया गया, फिर उसका क्षेत्र क्या किया गया, धीरे धीरे करके बढ़ाया जाने लगा। गोपुरम फिर बनवाए गए, गोपुरम मतलब मंदिरों में ये गोपुरम बनवाए गए, मतलब एक तरह से लंबा ऐसे करके बनाया फिर जाने लगा, ठीक है। राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया। गोपुरम की शुरुआत राजा कृष्णदेव राय ने किया है। मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप था, जिसे गोपुरम कहा जाता था, जिसे कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में करवाया था। जब राज्यारोहण उसका हुआ था तब इसका गोपुरम का क्या किया था, निर्माण किया गया था। इस मंडप को सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। मंदिर के सभागारों का उपयोग देवताओं की मूर्तियां को संगीत, नृत्य और नाटकों के खास कार्यक्रम के द्वारा क्या किया गया है, सजाया। जो मंडप है वहाँ पे फिर देवी देवताओं की अलग मूर्तियां लगाई गई हैं, फिर उसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया है। मतलब इस तरीके से कार्यक्रम को दिखाते हुए उस मंदिर को क्या किया है, मंदिर के मंडप को क्या किया गया, सजाया गया है, ठीक है। देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए, उन्हें झूला झूलाने इत्यादि के लिए बनाया गया है। देवी देवताओं के विवाह उत्सव पे, मतलब देखिए जैसे कहा जाता है ना शिव का विवाह वगैरह या जो भी हो पूजा पाठ के जो उत्सव मनाए जाते थे, तो उसमें झूला झूलने इत्यादि के लिए ये क्या किया जाता, बनाया जाता था। ये जो मंडप बनाए जाते थे उसमें भजन कीर्तन करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। ये मूर्तियाँ केंद्रीय देवालयों से अलग होती थी। केंद्रीय देवालय जैसे देवों की मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ केंद्रीय देवालयों का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेन मूर्ति मैंने अभी बताया ना, मेन मूर्ति यहाँ पे अंदर, जिसको गर्भगृह बोलते हैं। जो इसके किनारे किनारे का जो भाग है ना, इसमें कहा गया है कि देवालयों में स्थित इन सब चीज़ों की ये मूर्तियाँ केंद्रीय देवालयों से अलग थी। जो ये मूर्तियाँ जैसे झूला झूलने के लिए, विवाह उत्सव मनाने के लिए मंडप के चारों किनारों की तरफ बनाया गया था, मेन अंदर नहीं बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब विट्ठल मंदिर के बारे में देखेंगे। इसके प्रमुख देवता विट्ठल, मतलब कहते हैं विष्णु भगवान थे। प्रमुख देवता भगवान विट्ठल थे, विष्णु भगवान को माना जाता है। महाराष्ट्र में इन्हें विष्णु के रूप में पूजा जाता था, विष्णु के एक रूप में पूजा जाता था। विजयनगर शासकों द्वारा यह पूजा कर्नाटक में आरंभ हुई। कहाँ से आरंभ हुई, कर्नाटक में आरंभ हुई। विजयनगर शासकों द्वारा ये कर्नाटक से शुरू हुई। रथ गलियां मंदिर परिसरों की विशेषताएं थी। रथ वगैरह निकालने, मंदिर परिसरों के रथ गलियां जो दिया है, मंदिर परिसरों की क्या थी, विशेषता थी। मंदिर के गोपुरम से सीधे रेखा में जाने वाले इन गलियों को, मंदिर से गोपुरम मतलब मेन द्वार, जो मंदिर का मेन द्वार हुआ करता, वहां से ये गलियां निकलती थी। और क्या है, इन गलियों के फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाए गए थे, पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था। इनके दोनों ओर स्तंभों वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकान लगाया करते थे। आप आज भी देख सकते हो मंदिर के इर्द गिर्द जो दुकान रहते हैं पूजा वगैरह के, इसी तरीके से व्यापारी क्या करते थे, दुकान लगाए रहते थे। आप नहीं जाते तो शिव मंदिर को देख लोगे यहीं पे, और शिव मंदिर के इर्द गिर्द क्या है, दुकानें और एक गली निकाला गया, तो मतलब उस रास्ते राजा आ सकता है, जा सकता है रथों के द्वारा, ठीक है। किलेबंदी की परंपरा के साथ साथ मंदिर निर्माण की परंपरा को भी शासकों ने जारी रखा। किलेबंदी के बारे में तो आप जानते हो, किलाबंदी मतलब चारों तरफ से क्या किया था, महल को घेरा गया। ये सबसे बड़ी मेन क्वालिटी थी इन लोगों की, किलेबंदी करना। और दूसरा मंदिर का निर्माण, मतलब ये 2 चीजें इस विजयनगर साम्राज्य में क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं।
महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हेडिंग है हमारा महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमें विजयनगर साम्राज्य की जानकारी किस किस तरीके से लिखता है? मैकेंजी के सर्वेक्षण से, मैकेंजी ने जब सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने का जो जो चीज़ें उन्होंने प्राप्त की उनके आधार पर, और यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत भी हमारा महत्वपूर्ण रहा है। जैसे हमने कहा अब्दुल रज्जाक इस समय आया था भारत से, तो उसकी यात्रा वृत्तांत अभिलेखों के माध्यम से, जो स्क्रिप्ट वहाँ मिली है उसके माध्यम से हमको क्या मिलती है? महलों, मंदिरों और बाजारों के बारे में पता चलता है। ठीक है। लगभग 20 वर्षों तक पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों के द्वारा इनकी जानकारी इकट्ठा की गई। हर हिस्से को बारीकी से देखा, फिर मानचित्र का निर्माण किया, फिर यहाँ के मैप का निर्माण किया गया। और मैप का मतलब ये, वो मानचित्र का मतलब विजयनगर साम्राज्य का मानचित्र, तुम लोग इंडिया का मानचित्र मत समझ लेना। मतलब विजयनगर मानचित्र को फिर क्या किया गया, बनाया गया कि कैसा रहा होगा, कितना एरिया लिया होगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर लिखा है स्टेप फर्स्ट में आपका संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में विभाजित किया गया था। पूरे क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में क्या क्या, देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस तरीके से डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। प्रत्येक को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया और फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया। फिर इनमें हजारों संरचनाओं, मंदिरों, देवस्थल, इनको उजागर किया गया। फिर छोटी छोटी संरचनाओं में हजारों मंदिरों, देवी देवताओं को क्या किया है, बनाया गया है। सड़कें, बाजार, रास्तों को दिखा, फिर सड़कों का ऐसा निर्माण किया गया जिनको बाजार से क्या किया गया, जोड़ दिया गया, इस तरीके से। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है, 7 चैप्टर। अगर बाय द वे आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो आप जिम क्लास में पूछ लोगे। गुड बाय।